वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 3 नंबर या 5 नंबर का, पूरा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनी नाम के साइंटिस्ट बनाए थे, इसलिए गैल्वेनिक सेल नाम। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। दो वेसल लेंगे इसमें, दोनों वेसल में एक में जिंक रॉड डालेंगे और दूसरे में कॉपर रॉड डालेंगे। ठीक है, दोनों वेसल को एक यू शेप ट्यूब से जोड़ देंगे। ऐसे ऐसे, ठीक है। दो रड जो बनाए जिंक रड, और इसको एक कंडक्टिंग वायर से आमीटर लगा के जोड़ देंगे। सीरीज में लगाना होता है आमीटर, और पैरेलल में लगा देंगे वोल्ट मीटर, है ना। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये इस तरह का बनावट में रहता है। ऐसे, है ना। और इसके अंदर हम लोग कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेंगे। ऐसे, है ना। अब देखना थोड़ा, वेसल का पूरा नाम होगा। एक वेसल को हम लोग लेफ्ट वेसल कहेंगे और दूसरे को हम लोग राइट वेसल कहेंगे। लेफ्ट वेसल में जो रड लिए हैं वो जिंक रड है, और जो सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट है वो जिंक सल्फेट ले लेते हैं। राइट वेसल में जो रड है वो कॉपर रड है, और जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट। तो लेफ्ट वेसल में क्या लेना है, राइट वेसल में क्या लेना है, ये फिक्स्ड है। दोनों को कैसे तार से जोड़ना है, कंडक्टिंग वायर से जोड़ना है। और ये जो बनाए यू शेप का ट्यूब, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, है ना, यू शेप का ट्यूब है। बनाइए फोटो, देखिए क्या लिखना है। कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आता है, सीबीएसई बोर्ड वाले को डिपिक्ट करके आता है, यानी बनाने के लिए आता है, और बिहार बोर्ड में कंस्ट्रक्शन लिखने भी आता है। क्या लिखेंगे सुन लेना मेरे से एक बार। देखो इसी यही बोलते हो, इसीलिए आवाज तेज कर देते हैं, सुनाई नहीं पड़े। देखो, बी चेक टू वेसल, लेफ्ट वेसल एंड राइट वेसल। बी चेक टू वेसल, एसआई कन्वेंशन है, लेफ्ट और राइट वेसल लेना ही है। लेफ्ट वेसल एंड राइट वेसल, ठीक है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा ना उसको लेंगे लेफ्ट वेसल में, और जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा उसको लेंगे राइट वेसल में। अब बोलो सर ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को।
तो एक सीरीज बताएं, रिएक्टिविटी सीरीज। लिखवा सरकाना मगल मंजन करकड फेकोनी सन पव हक्कू एजी एचजी पीटी एयू। उस सीरीज में जो ऊपर होगा उसको लेफ्ट वेसल में, और जो नीचे होगा राइट वेसल। आप मेटल कोई भी ले सकते हो, जिंक और कॉपर के अलावे कॉपर सिल्वर भी ले सकते हो, निकेल कॉपर भी ले सकते हो, निकेल जिंक भी ले सकते हो, आयरन जिंक भी ले सकते हो। लेकिन कौन किस में लोगे, ये रिएक्टिविटी सीरीज बताएगा। जो ऊपर होगा उसको कहां लोगे, लेफ्ट वेसल में, और जो उस सीरीज में नीचे होगा उसको राइट वेसल, है ना। कहा जाता है जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो लेफ्ट वेसल में, और जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो राइट वेसल में। सुनोगे, बीटेक टू वेसल एज लेफ्ट वेसल एंड राइट वेसल। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक रड डिप्ड इन, है ना, electrolytes in left vessel, while less electropositive metal dipped in electrolyte in right vessel. Both the rod connected through conducting wire. Ammeter in series, voltmeter in parallel. ठीक है, ये भी फिक्स है ना कि यहाँ भी लिख देना है, यहाँ ये लिख, है ना। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है और आमीटर हमेशा सीरीज में ही जुड़ता है। ठीक है। बोथ द वेसल, लेफ्ट वेसल एंड राइट वेसल कनेक्टेड थ्रू यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब, यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। बस यही कंस्ट्रक्शन, इतना सब बात लिख देना है, बनाओ लिखवा भी देंगे। लिखे, ये निप्पो वाला बैटरी भी देखते हो ना, इसमें भी 2 डिब्बा बना रहता है। जहां यहाँ गैल्वेनिक सेल है ना, उस सब में बना रहता है, एक डिब्बा बाहर से, एक डिब्बा उसके ऊपर, है ना। मतलब बीच में एक डिब्बा रहता है, चारों तरफ से फिर एक डिब्बा और रहता है। वो 2 डिब्बा ऐसे करके ऐसे रहता है, यहाँ अलग अलग उसी को दिखाए। इसी में से एक ठो कैथोड बनता है, एक ठो एनोड बन जाता है, खुद ही से बन जाता है। अभी कोई कुछ है नहीं इसमें, ना कोई कैथोड है ना कोई एनोड है, ये खुद बनेगा। चूंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई तो ये करेगा ना, तो कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा ये वर्किंग में समझ आएगा। बना दिया फोटो। कॉपर और सिल्वर रड देगा तो कॉपर किधर रखोगे, सिल्वर किधर रखोगे,
कॉपर और सिल्वर कहेगा तुमको ना कि एक गैल्वेनिक सेल बनाओ जिसमें कॉपर और सिल्वर रड लो। हाँ, तो कॉपर लेफ्ट में रहेगा, सिल्वर राइट में रहेगा, क्योंकि कॉपर ऊपर है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सिल्वर के कंपैरिजन में। ऐसे नहीं कि कॉपर हमेशा इधर ही लगा, ऐसे नहीं। वही बनाने के लिए जो आता है ना डिपिक्ट या स्ट्रक्चर जो बनाने आता है, यही देखने के लिए आता है कि ये वाला बतवा जान रहा है कि यहाँ उल्टा हुआ कि बस कट गया, अब लिखे चाहे तुम कुछ भी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से लिखिए। कंस्ट्रक्शन, ओह तंग नहीं करो यार, इतने दिन के बाद पढ़ने बैठे हैं फिर वैसे ही कर रहा है। लिखो बीटेक, बीटेक टू इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, बीटेक टू इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल as left vessel and right vessel, and right vessel, left vessel and right vessel, पॉइंट कर दो, है ना। कंस्ट्रक्शन लिखना है, पैराग्राफ में आजकल लिखाता नहीं, पॉइंट में ही लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट कर दो, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक रड, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव metallic rod taken in, more electropositive metallic rod taken in left vessel, while less electropositive metallic rod in right vessel, है ना। इसी साल आईआईटी का क्वेश्चन बना, यही बतवा और कुछ नहीं था। 4 फोटो बनाया, मतलब 4 दूनी 8 को डिब्बा बनाया, 4 ऑप्शन में पूछ रहा था कि कौन सा गलत रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का। मात्र इतना सा क्वेश्चन था, यही लाइन से क्वेश्चन था, अरे एगो में उल्टा बना दिया था, वही गलत रिप्रेजेंटेशन था। मतलब इतना मेहनत कर रहे क्वेश्चन सेट करने वाले, फोटो बना दे। ऑप्शन ए में ये फोटो, बी में, सी में, डी में, केवल रड का डिफरेंसेस था, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था उधर रख दिया तो सही है, इधर रख दिया लेस वाला तो गलत हो गया, तो वही टिक करना था। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखे हो जहां पे ब्रैकेट में जिंक लिखे दो इस केस के लिए। हाँ, ब्रैकेट में ऐसे करके लिखो ना, जानबूझ के तो लिखाएं। पहले हम लोग क्या लिखते थे, है ना, जनरली सर लोग इसमें क्या लिखते थे, जिंक रड लेफ्ट में, कॉपर रड राइट में। तो रटंत विद्या हो गया कि गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो जिंक लेफ्ट में, कॉपर राइट में। और सवाल कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है, कोई भी दो चीज ले आ जा सकता है। जहां मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखे हो ब्रैकेट में जिंक लिख देना इस केस के लिए, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखे हो ब्रैकेट में कॉपर लिख देना, है ना। गलभैनी साहब यही दो लेके बनाए थे, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि यही दोनों लेने से गैल्वेनिक सेल बनेगा, कोई भी दो मेटल लेने से गैल्वेनिक सेल बनेगा, ठीक है। इसीलिए लिखा है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अगला पॉइंट, जिंक रड डिप्ड इन, जिंक रड डिप्ड, DIPPED बनाइए, आप फोटो बनाइए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा बाद में। जिंक रड डिप्ड इन जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, जिंक रड डिप्ड इन जिंक सल्फेट electrolyte while
while copper rod dipped in copper sulfate electrolyte। इसी में कॉमा देखिए, बोथ द metallic rod connected through conducting wire comma ammeter in series, conducting wire comma ammeter in series and voltmeter in parallel, हो गया। ये दो रेड था, दोनों को जोड़ दिए, आमीटर वोल्टमीटर सब बातें हो गई। अब सिर्फ एक बात बचा है कि दोनों जो लेफ्ट और राइट वेसल है उसको किस से जोड़ देना है ना। तो चूटा टाइप का ऐसे बना के दोनों में समझो कि ऐसे प्लग टाइप का खोसा रहे, है ना। उसका भी काम है, खाली खोसा नहीं रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ना। ये नहीं रहे तो ये चलेगा नहीं। तो लिख देना है बोथ द इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, अगला पॉइंट में, बोथ द इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल connected through U-shape inverted U ऐसे लिखना है, U-shape inverted tube known as salt bridge, क्लियर है। इतना ही है ना कंस्ट्रक्शन में। अरे हम तो कहते हैं ये लाइंस तो याद ही नहीं रखना चाहिए, फोटो याद रखना चाहिए और लाइन अपने से लिख देना चाहिए, है ना। फोटो ही बना के एक दो बार रखना चाहिए, और लाइंस जो लिखे ये अपने से ही लिख देना है ना। रटिएगा। और ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड वाले को कवियो गैल्वेनिक से लिखता है तो साथ में रड भी अपने से लिख देता है, बाई टेकिंग कॉपर और सिल्वर, बाई टेकिंग निकेल और आयरन। वो इस तरह का क्वेश्चन कर, डिपिक्ट ए गैल्वेनिक सेल बाई टेकिंग निकेल एंड आयरन एज इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पहले पड़ेगा, लिखवा सरकाना मगल मंजन से, कि किसको हम लेफ्ट में रखें किसको राइट में रखें। ठीक है, जिंक कॉपर लिखने की आदत रहेगी तो कैसे लिखिएगा। तो इसीलिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिख दिए सब। अब इसका वर्किंग 15 मिनट तक 20 मिनट तक खाली सुनना है और तब जाके लिखना है, समझ आ जाएगा, लिखा जाएगा कैसे काम करता है। हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा फील करा दें कि हाँ ऐसे ही काम करता होगा। देखिए अभी फिजिक्स पढ़े होंगे आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें कोई चार्ज बॉडी रहता होगा, प्लस क्यू रहता है जी। इसको मिटाना ही है लिख के, लेकिन थोड़ा तो स्पेस चाहिए। ये भाई साहब तुम जो दोनों हल्ला करता ना बैठ के खाली बतियाते रहता, अभी तक
खाली बतियाने का ही काम करता है, थोड़ा पढ़ने का काम भी कर लिया करो, ठीक ना। कोई चार्ज बॉडी प्लस क्यू, ये सब लिखना उतारना नहीं है, ये सब मिटा देंगे समझा के। ये चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं क्या? अब तो कोई शक नहीं होगा ना, फिजिक्स में पूरा पढ़ा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहता है, और जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये चार्ज बॉडी का फील्ड है। हम कहते हैं वो चार्ज बॉडी जो है, वो चार्ज बॉडी कोई ना कोई केमिस्ट्री का एलिमेंट ही तो होगा। आओ कौन सा चार्ज बॉडी? चार्ज बॉडी, बॉडी है कौन? कोई ना कोई एलिमेंट, के प्लस, Zn2 प्लस, आयरन 2 प्लस, है ना। खाली प्रोटॉन थोड़े ना कहीं रहता है, प्रोटॉन तो एटम के अंदर ही रहता है। तो चार्ज बॉडी का मतलब हो जाता है कोई ना कोई एटम्स, है ना। पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो मेटल एटम, और नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो नॉन मेटल एटम, ठीक है। तो वो चार्ज बॉडी यहां दिखाई दे रहा है, ये इसका फील्ड है। और इसके फील्ड में यदि कोई टेस्ट चार्ज बोलते हैं यहां लेके आते हैं, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा कि ना करेगा, है ना। तो जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। वेरी सिंपल है। कोई गुंडा भाई साहब है, इसका इन्फ्लुएंस तो होता ही है। नहीं, आप ही लोग कभी तैश में आते तो बोलते हो ना, एन कॉलेज के पास आके दिखा देना, है ना। यदि और कुछ हुआ तो बोलेगा वो उधर में वन विभाग की तरफ आके दिखा देना, वो कहेगा इसके पूरी परकवे पे तू आ जा, देख लेते। इसका मतलब है वो आपका एरिया है, वो आपका फील्ड है, और फलनवा वहां जाएगा तो जरूरी है कि पिटा जाएगा, है ना। सबका अपना अपना एरिया होता है। हाँ देखो बताया, है ना, एरिया तो कुत्ता का होता है। ये इसीलिए कहा जाता है काहे ले कुत्ता कर रहे हो इसीलिए लोग बोल भी देता है ना, एरिया तो कुत्ता का होता है। तो ये फील्ड है, फील्ड की बात हम समझा रहे थे, इन्फ्लुएंस समझा रहे थे। अब देखो कितना मजबूत है तुम्हारा एरिया। तुम बुलाए एन कॉलेज के पास में, कोई चार्ज बॉडी गया, मतलब मेरा कोई आदमी गया, तो पता इससे चलेगा कि तू उसको कितना मारेगा, कितना फोर्स उस पे अप्लाई कर दे, है ना। थोड़ा एक दो फेट मार दिया, धर के धर कूच दिया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सुनते रहना, हम कामी की बात करते हैं, वो बात करके भी। अब हमें कहना है कि नहीं, खाली जाके देखेंगे नहीं, हम तुम्हारे एरिया में घर बना के रहेंगे, है ना। इसको बोलते हैं पोटेंशियल। है पोटेंशियल तो दिखा देना आकर के, बोले दिखाई नहीं देंगे, हम घर बना के रहेंगे। दैट इज पोटेंशियल। V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी को डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन to place a unit positive test charge from infinity to a point in the electric field called as electric potential. infinity इसको कहते हैं, इना की infinity मतलब भगवान देखने लगना। इस फील्ड के आगे जितना जगह है सब infinity है ना। एक चार्ज होता है, चार्ज बॉडी, चार्ज का फील्ड, और फील्ड के बाहर उस चार्ज का infinity। यहां पर इन्फिनिटी हो गया, इसके यहां पर भी इन्फिनिटी हो गया, जहां पर वो फोर्स लगा नहीं सके, जहां पे गुंडा भाई साहब के हमको पता ही नहीं चला तू आया था, उसके लिए इन्फिनिटी था, ठीक है। घर बनाना है, क्या करना पड़ेगा जी? बरगडन करना पड़ेगा। जितना फोर्स से वो भगाएगा उतना फोर्स हमें भी लगाना पड़ेगा। 2-4 गोली छोड़ेगा, 10 को छोड़ेंगे, रहेंगे। अब सुनिए, ये गुंडा भाई साहब को अब हम अप्रोच करने जा रहे हैं, बोलेंगे नहीं
वो इलाका में नहीं, तोरा घर के सामने हम घर बनाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये चार्ज बॉडी इसको अप्रोच करेगा, हर पॉइंट पे इसको ज्यादा वर्कडन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है, वर्कडन ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल अलग अलग होता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं, है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू प्लेस ये यूनिट पॉजिटिव स्ट्रेस चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट to another point in an electric field is called as potential difference। डेल्टा V बराबर भी WIQ ही होता है, ठीक है। अब सुनो, ये गुंडे भाई साहब के सामने में घर बनाना हाई पोटेंशियल का रीजन होगा, वर्कडन ज्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है AK-47 भी आ जाए, यहाँ कट्टा बट्टा से काम चल जाए, ठीक है। यहां पे ज्यादा वर्कडन है, हाई पोटेंशियल है, यहां पे लो पोटेंशियल है। अब सुनते रहो, ये चार्ज बॉडी ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्यों कहा गया? यहां पे ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा वर्कडन है, AK-47 की जरूरत है, यहां कट्टा की जरूरत है। AK-47 का गोली खत्म होने लगेगा, कट्टा पे आने लगेंगे तो भागेंगे कि ना, यहां से उसके घर के सामने थोड़े रहेंगे। बॉडी में मोशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बॉडी में मोशन कैसे आया? पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। यहां पे रहने में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वर्कडन का खर्च है, इसलिए इसके हाई पोटेंशियल से चार्ज हमेशा किधर भागता है? लो पोटेंशियल के तरफ भागता है। आई इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब बताएं। अब बोले सर ये सब आप बताए का है? एक्चुअली में यहां वही हो रहा है, यहां जितना बात हमने किया सब बात यहां हो रहा है। देखिए जिंक सल्फेट है तो जिंक आयन, यहां पे जिंक आयन, जिंक Zn पे 2+, यहां कॉपर सल्फेट है, कॉपर पे 2+। अब आप वही चीज यहां देखिए, ये जिंक आयन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ होगा या नहीं क्रिएट किया हुआ होगा? जितना आयंस होगा सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा। यहां कॉपर आयन, इसका भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा। जहां आयन रहेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? खुद ही डेवलप कर जाएगा साहब। क्या डेवलप कर जाएगा? पोटेंशियल। सुनते रहना, बात लंबा है। जिंक आयन का फील्ड, यहां का पोटेंशियल, यहां जिंक रेड है, जिंक रेड में न्यूट्रल जिंक एटम होता है, सीधा जिंक एटम, न्यूट्रल जिंक एटम। इस पे तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल 0। तो देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप इन बिटवीन जिंक आयन एंड जिंक रेड। ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड। अब ये जिंक का पोटेंशियल जो है मान लेते हैं फिलहाल 0.76 वोल्ट है, ये मेजर किया जाता है वोल्टामीटर से, है ना, ये मेजरेबल क्वांटिटी है। सुनते रहना, तो जिंक का कितना है? 0 वोल्ट। अरे न्यूट्रल है, तो ये दोनों के बीच क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है यार। उर्दू प्लग वाला जो लगाते हैं, टेस्टर घुसाओ उसमें, एगो में टेस्टर जलता है, एगो में टेस्टर नहीं जलता है, तब तो पंखा चलता है। पोटेंशियल डिफरेंस है, एगो में 220 वोल्ट है, एगो में 0, एगो लाइव वायर, एगो न्यूट्रल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना। दोनों में टेस्टर जलने लगेगा तो पंखा नहीं चलेगा। 220 वोल्ट इसमें भी, 220 वोल्ट इसमें भी, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, तो काहे कोई भागेगा, है ना। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस का नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF भी कहते हैं। पोटेंशियल को क्या कहते हैं? EMF कहते हैं। क्यों कहते हैं पोटेंशियल को EMF? यदि कोई ऐसे पूछ दे तो बोले न्यूटन साहब की वजह से। न्यूटन साहब कह दिए थे कि बॉडी में तभी मोशन आएगा जब उसमें कोई ना कोई फोर्स लगेगा। यहां तो फोर्स लगाने वाला कोई है नहीं,
तो फोर्स लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। देखा ना फोर्स अभी दिखा ना जी, अरे AK-47 और कट्टा जो दिखाए, अरे वो दिखाए नहीं है हम, देखिए ऑनलाइन बोल देते हैं दिखाए नहीं है हम बताएं कि यहां रहने में और यहां रहने में एनर्जी का अंतर है, और आपके पास में नहीं है वो, तो यहां से तो भागना ही पड़ेगा, इसीलिए कोई चार्ज बॉडी में मोशन आता है। अब यही मोशन दिमाग में रखना है, हम यहां लेके आएंगे। जिंक आयन और जिंक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, कॉपर आयन और कॉपर एटम के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। जब इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए तो जिंक और कॉपर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इस गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल कहा जाता है ना, जो 1.05 वोल्ट होता है गैल्वेनिक सेल, जिंक और कॉपर रहे तब। कहां से बात कहां पहुंचा है कि देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप इन बिटवीन जिंक आयन एंड जिंक एटम, copper ion and copper atom. When both connected through conducting wire, a potential difference is set up in between zinc and copper electrode. अब पोटेंशियल डिफरेंस जब सेटअप हो गया तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिंक लॉस इलेक्ट्रॉन एट दिस पोटेंशियल डिफरेंस। जिंक लॉस इलेक्ट्रॉन, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और इट बिकम Zn2+। अब ये देखो जिंक एटम है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, जिंक आयन, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। और इधर कॉपर आयन है, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। यही केमिस्ट्री है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लिए थे इसलिए कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस इलेक्ट्रॉन, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया कॉपर। अब बोले इलेक्ट्रॉन आ रहा है आ रहा है आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एक कंटिन्यूअस मोशन हुआ कि नहीं, फ्रॉम जिंक रड टू कॉपर रड। करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि नहीं करेगा बताओ, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही समझना मेन बात था इसमें, उसी के वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उधर से किसके तरफ, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज, बोलो ना रे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब बताओ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है इस गैल्वेनिक सेल में, लेकिन ये दोनों सेपरेट वेसल में हुआ, इसलिए ये एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का, ये एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का। पहले ही बताए थे एनऑक्स रेड कैट, याद करो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक रड एक्ट एज एनोड, वाइल कॉपर रड एक्ट एज कैथोड। एनोड और कैथोड अब डिसीजन हो गया इसमें, है ना, एनोड और कैथोड का डिसीजन अब हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का सोर्स बना, इसलिए इस केस में निगेटिव रड कहा जाता है एनोड को, है ना, उल्टा है, और कैथोड को पॉजिटिव रड कहा जाता है। बस यही एक बैटरी का केस है जो उल्टा होगा, और उल्टा नहीं है, यही सीधा है, क्योंकि ये तो लाइन सप्लाई करेगा, और बैटरी जब नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव वाला जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत और जगह है तो वर्किंग लिखिए, ये वर्किंग था। अब साल्ट ब्रिज का क्या काम है वो बताना अलग है, फिक्स्ड नंबर है, ये जो 70 में 2-4 नंबर कम लाओगे
इसके वजह से कितना पछताओ। हम काहे कहें, है ना। जो 2 4 5 नंबर घटेगा, मतलब फिक्स क्वेश्चन तो है ही, बोर्ड में नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं। अब ये 10 बार टिक लगा लो, हर साल कोई ना कोई अंश लेके ये आता ही है। उसको भी नहीं सुना, इतना मजेदार तरीके से इतना हल्ला करके हम बता रहे थे। लिखिए वर्किंग, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, हेडिंग बना दीजिए, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। वैसे ही लिखवाएंगे पॉइंट कर करके। एक फोटो पे ही आज पूरा क्लास ही हो जाता है। वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, और अभी साल्ट ब्रिज इसमें नहीं आया है। स्कूल वाले बच्चे को एकदम से, या सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को एकदम से बस इतना फोटो याद रहे, लिखने की कैपेसिटी खुद डेवलप करे कि क्या क्या हुआ है। कहां से शुरू करें? पोटेंशियल, मेन बात तो पोटेंशियल ही था ना। पोटेंशियल वो तो खाली इलेक्ट्रिसिटी का ही मतलब टर्म नहीं है, वो जनरल टर्म है। हाई पोटेंशियल तो दिखा देते हैं, दिखा देना। हाई पोटेंशियल मतलब दम हो जाता, बर्गडन। हाँ, बर्गडन, कोई इकाई काम करने में जो बर्गडन लगे, दैट इज पोटेंशियल बन जाता है। लिखिए पॉइंट्स, वर्किंग का पॉइंट्स नंबर 1, there will be a potential is set up, ये potential difference is set up, there will be a potential difference is set up in between zinc ion and zinc atom। पहले तो ये लिखना है, जिंक आयन एंड जिंक एटम, zinc ion and zinc atom. Also potential difference is set up in between copper ion and copper atom, copper ion and copper atom, in between copper ion and copper atom। दूसरा पॉइंट, when both the electrode is connected through conducting wire, is connected through conducting wire, a potential difference conducting wire, a potential difference is set up, a potential difference is set up, a potential difference is set up in between zinc and copper electrode, a potential difference is set up in between
zinc and copper electrode. Next point. At this potential difference, more electropositive, at this potential difference, the more electropositive metal loss electron, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ब्रैकेट में जिंक लिख दीजिए आप लोग, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ब्रैकेट में जिंक, लॉस इलेक्ट्रॉन, and undergoing oxidation, half cell reaction, और ये रिएक्शन नीचे लिख दिया जाए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, है ना। हाफ सेल रिएक्शन एज करके लिख दो ना, फिर से हेडिंग क्यों बनाओ, एज, नीचे में ये लाइन, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एज, ये लाइन, पूरा एक लाइन में ये लाइन लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही कराने के लिए उतना 4 लाइन लिखे हैं हम लोग। अब उसको बताना है कि ये नोड इसमें जिंक बनेगा, इसी पॉइंट के नीचे रिएक्शन लिखे, उसके नीचे सिंस ऑक्सीडेशन अकर्स, since oxidation occurs at a node, comma, zinc rod act as a node, है ना, जिंक रड एक्ट एज एनोड, एनोड ही हमेशा लेफ्ट में लिखाता है। दूसरा पॉइंट, अब इसके लिए एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट, एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस copper ion gain electron, and undergoing reduction half cell reaction, undergoing reduction half cell reaction, एज लिख के ये लाइन लिख दीजिए, उसी के नीचे लिखिए, सिंस रिडक्शन ऑलवेज occurs at cathode, since reduction always occurs at cathode, कॉपर रड, कॉमा दे करके, कॉपर रड एक्ट एज कैथोड, copper rod act as, since
रिडक्शन ऑलवेज occurs at कैथोड, कॉमा देके कॉपर रड एक्ट एज कैथोड। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है। आयरन और निकेल लेके एक गैल्वेनिक सेल बनाना है, कौन कैथोड कौन एनोड, बस सवाल इतना सा। आयरन और निकेल लेकर के एक गैल्वेनिक सेल बनाए, इसमें कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, और इसका सवाल का आंसर दे देगा वो वाला सीरीज है ना। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एनोड बनेगा। जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड बनेगा। ठीक है, तो क्या है सीरीज, लिकबा सरकाना मगल मगल मंजन करकट फे को नी, तो निकेल नीचे आयरन ऊपर, ये हमेशा इस जोड़ा में हमेशा ये एनोड बनेगा और ये कैथोड बनेगा। ये हमेशा लेफ्ट में लिखोगे और ये हमेशा राइट में लिखोगे, बस यही सब ध्यान देने लायक होता है। ऐसे नहीं कि सर पढ़ाते हैं जिंक कॉपर लेके और हम लोग को पूछ देता आयरन निकेल कैसे बनाए बताइए, है ना। तो ये बात सही है, जब ये सिर्फ आपको बताया जाए कि जिंक और कॉपर होता है तो आप उतना ही काम करोगे, लेकिन हम तो सब बता रहे हैं। कोई भी दो आपको जो जोड़ा दे दे उस हिसाब से आपको काम कर जाना है। रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास में, आप तुरंत डिसीजन ले लो। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, इन दिस वे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया जिंक टू कॉपर एंड करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। आमीटर का रीडिंग, आमीटर देखा है तुम लोग, देखा होगा, वो बहुत कॉमन चीज है। आईटीआई करके जो मिस्त्री गिरी करते हैं वो तो लेके आते हैं घर पे, है ना, वो करंट का डायरेक्शन देखने के लिए, है ना। ऐसे दिखा देगा करंट, ऐसे जा रहा है करंट, कॉपर से जिंक में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिंक से कॉपर में। लेकिन फाइनल पॉइंट, इन दिस वे, इन दिस वे इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वे, इन तरीकों से जो ऊपर लिखे तरीका वही है। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम more electropositive metal, more electropositive metal, ब्रैकेट में लिख देना तुम लोग यहाँ पे, जिंक रड 2, जिंक रड 2, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ब्रैकेट में जिंक रड 2, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्रैकेट में कॉपर रड, एंड करंट फ्लो in opposite direction, and current flow in opposite direction. नहीं सुधरेगा, आदत पड़ गया, गलबात करे का आदत पड़ गया, है। स्कूल भेज के 10 लाख दे के यही डेवलपमेंट हुआ बचपन से। अरे तो शुरू से जोड़ा जाएगा जी, तुम में लागत कितना लगा है, पहला से भी पहले 2 क्लास पढ़ा है, यूकेजी एलकेजी लागत तो वहीं से जोड़ा जाता है लागत आदमी वहीं से जोड़ता है। अब सुनिएगा, चलिए स्वर सुधरो यार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात था।
सब जगह आता है। करंट फ्लो करा दिए। अब बोलिए सर ये जो सॉल्ट ब्रिज बनाए थे उसका क्या काम था, अभी तक पता ही नहीं चला। पता चला है कुछ? एक्चुअली में वो भी बहुत काम कर रहा था। सुनिएगा, सॉल्ट ब्रिज का अलग ही कहानी है। कभी कभी सवाल पूछ देता है, पूछा हुआ है 10 साल में 3 बार कि व्हाट विल हैपन व्हेन सॉल्ट ब्रिज नॉट एडेड टू द गैल्वेनिक सेल। क्या होगा जब सॉल्ट ब्रिज गैल्वेनिक सेल में हम नहीं लगाएंगे? जानते हो क्या होगा? बोले काम हम ना करेगा, मतलब गैल्वेनिक सेल नॉट वर्क एट ऑल, कोई काम ही नहीं करेगा। कैसे कोई काम नहीं करेगा और ये कर क्या रहा है वो देखने के लिए यहाँ पे तो थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज को पढ़ते हैं। सॉल्ट ब्रिज इतना गंदा लगता है, ये ब्लैक पे पिंक देख देखने में ही गंदा लगता है, इसका शेड भी ठीक नहीं लगता। सॉल्ट ब्रिज सुनिएगा, सॉल्ट ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन क्या बोलो, क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन, सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखो, एक्चुअली में यू शेप ही है ये, उसको इन्वर्ट कर दिए, तो इसको इन्वर्ट करेंगे ऐसे हो गया और क्या। यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब, शीशा का बना हुआ खांचा समझो, ढांचा समझो। इसमें हम लोग भरते हैं तीन चीज मिला के, तीन चीज मिला के इसमें भरते हैं। जानते हो क्या क्या? सुनोगे, अगर अगर का नाम सुने हो? अगर अगर बायोलॉजी वाले लोग सुने होंगे। ये रेड अलगी है, अलगी है, अगर अगर हम्म, अलगी है प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। शांति से सुनिए ना जी, प्लस जिलेटिन, ठीक है? चिपचिपा पदार्थ जिलेटिन, ये तीनों मिला के इसमें भर देते यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब में। और ये तीनों जब मिला के भरते हैं तो ये सेट कर जाता है, सेट इनटू पोरस, सेट इनटू पोरस हार्ड मास, सेट इनटू पोरस हार्ड मास। देखो कैसे, सुनता नहीं ना है ये, बिल्कुल तंग करते रहते। अगरबत्ती देखा है, भरता है डेली, लेकिन देखा नहीं होगा, हम दिखाते हैं। देखते कभी कभी क्या होता है अगरबत्ती में, खास कर एक चीज देखोगे कि एक बार जल जाए तो पूरा खत्म होने के बाद ही बंद होता है। वो जनरली हवा और तूफान से अनअफेक्टेड होता है, कहीं नदी नाली में आप जला सकते हो उसको। ये कैसे? माचिस का, अरे तो पनिया में घुसाओगे अगरबत्ती गजब हालत अरे नाली के अगल बगल में ही डालोगे ना,
अब बताइए हम पानी में ये अगरबत्ती घुसा, सुनिए माचिस तुरते बुझ जाता है, बात समझिए ना, लेकिन अगरबत्ती जलता रहता है, जनरली वो जलता रहता है। अब कितना अगरबत्ती ना बिछुए में खत्म हो जाता है। ये अगरबत्ती का प्रॉपर्टीज नहीं है ना, यदि पूरा का पूरा नहीं जल रहा है मतलब उसमें बनाने में खराबी, उसको बढ़िया बनाया मतलब वो पूरा जलना ही चाहिए। सुनिए कैसे जलता है हम बताते हैं। एक्चुअली में अगरबत्ती का ये जो स्टिक देखते होगे ये रुखरा रहता है, ये पोरस रहता है, उसमें छिद्र होता है, पोर्स होता है उसमें, और उस पोर्स में ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। पोर में जितना छेद है उस सब में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भरे हुए, तो एक बार जब आप जलाते हो तो वो जलता रहता है, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन मिला वो सफिशिएंट अमाउंट में, इसीलिए वो पूरा जलने के बाद ही खत्म होना चाहिए। वो बाहर के ऑक्सीजन पे डिपेंड ना करता उसका जलना, उसमें पोर्स है, हम कहना ये चाहते हैं। वो कैसे बनता है पता है? अगर थोड़ा महंगा होगा समुद्र में मिलता है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, गोबर काम चला देगा। गोबर, गाय का गोबर पूजा में भी लगता है। अगर का काम हो जाएगा इससे। जिलेटिन भी बाजार में मिलता और महंगा है, तो राइस जूस, माड़, वो भी चिपचिपा होता है। गोबर यहां पे हो गया माड़, और चार को लपेट देंगे, काला होता है अगरबत्ती, अगरबत्ती के लिए बता रहे, और कोई परफ्यूमरी सब्सटेंस मिला के स्टिक में लपेट देंगे, अगरबत्ती इतना सही बन जाता है। हम बता ये रहे कि यहाँ पे पोरसिटी का यूज करने के लिए अगर पड़ता है, पोरसिटी का यूज करने के लिए अगरबत्ती में गोबर वो काम कर देता है। देखा गोईठा, वो क्या पूरा का पूरा क्या वो सॉलिड होता है क्या, उसमें भी छेद होता है, पोर्स होता है उसमें। इसी वजह से इसके फोटो में हम लोग बनाए थे। इतना इतना कहानी सिर्फ आपको बांधने के लिए करते हैं हम अगरबत्ती बनवा के आपसे क्या करेंगे। लेकिन हाँ, जब बेरोजगार हो जाओगे तो याद तो रखोगे अगरबत्तियों बना सकते हैं हम। ये देखो, ये जो ऐसे बनाते हैं ना, इसमें तुमको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि एक छेद होगा जो कंटिन्यूअस यहां से लेके कंटिन्यूअस, ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में इधर से यदि कुछ जाए तो उधर से निकल भी सकता है। कंटिन्यूअस पोरसिटी होगा इस सॉलिड ब्रिज के अंदर। कौन काउच करेगा पोरसिटी? अगर कौन सेट करेगा इस शीशे के अंदर? जेलेटिन। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मीडियम होगा ताकि इसमें आयंस आए। ठीक है, ये है इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसका काम क्या है सुनिएगा। काम के लिए हम लोग बैक फोटो पे जाएंगे। ये देखिए, हम आपको बताएं कि ये जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सॉल्यूशन में आ जाता है, और कॉपर यहां पे इसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करके। यही तो बताएं। अब सुनिए, हमने 100 मॉलिक्यूल जिंक सल्फेट लिया हुआ था, तो 100 मॉलिक्यूल जिंक सल्फेट लिए थे, तो 100 आयन जिंक का होगा और 100 आयन सल्फेट का होगा। जो बात कर रहे हैं उतना ही सुनिएगा। लेकिन ये रड से डिजॉल्व होके सॉल्यूशन में जिंक आया, सल्फेट तो नहीं आया ना। अरे बोलो सल्फेट आया क्या? बोलो खाली जिंक आया। तो मान लो 10 जिंक इसमें आ गया, जिंक आयन बन के, तो सल्फेट तो हमारा 100 ही है, तो 100 गुना 2 माइनस 200 चार्ज, ये 100 पहले तो 200 था प्लस, तो 200 प्लस 200 माइनस न्यूट्रल। लेकिन अब ये जो 10 ठो जिंक आया इसमें डिजोल्व होके, तो 110 जिंक आया, 220 पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूट्रल तो रहा नहीं, तो 20 पॉजिटिव चार्ज तो यहां पड़ने लगेगा। 2 बढ़े चाहे 20 बढ़े, बात एक ही है, पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होगा। और जब सॉल्यूशन ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 2 रहे चाहे 20 रहे, एक के बाद है,
तो इलेक्ट्रॉन उधर घूमने जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करेगा? तो बोलेंगे सर न्यूट्रलाइज करने लगेगा, तो उधर कैसे जाएगा, है ना? उसी तरह से यहां भी हम लोग 100 कॉपर सल्फेट आयन लिए हैं, 100 कॉपर आयन होगा और 100 सल्फेट आयन होगा, तो 100 दूनी 200 और 200 दोनों बैलेंस्ड है। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है कि कॉपर यहां से जाके डिपॉजिट हो जा रहा है इस पे। मान लो 10 को डिपॉजिट हो गया तो 90 कॉपर आयन बच गया, तो 180 पॉजिटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो 200, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इधर में नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का काम है कि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़े सब इनसाइड अंदर हो जाए, और जितना नेगेटिव चार्ज बढ़े सब इसके थ्रू अंदर हो जाए, और सॉल्ट ब्रिज के जो पोर्स हैं उसमें सब ये सेटल कर जाए, ताकि ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना रहे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से होता रहे। तो कहते हैं सॉल्ट ब्रिज एक्ट एज इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, बहुत हंसता था ना, ये रिमोट मेरा काम नहीं करता, इसको ऐसे ठोक देते हैं तो फिर काम कर जाता है ना। एक दिन हंस रहा था, हाँ हंस रहा था, ऐसे ऐसे ठोक के चला देते हैं। हम बताए थे कि इसी चैप्टर में बता देंगे कि काहे ठोक के चला देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि कोई आयन से ही बाहर में फंसा रह जाता है, ये पॉजिटिव आयन, जैसे ही चार्ज पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रॉन का सर फ्लो उधर नहीं देगा, तो एक दो बार ठोक दिए, इससे हुआ क्या कि बैटरी में जो जगह है, जो पोर्स है, उसमें आयन सेटल कर जाता है, और जैसे ही एक दो आयन सेटल कर गया इलेक्ट्रॉन घूम गया, एक बार प्लग किए चल गया। तो बेचारा बैटरी 2 महीना तो चलता है ठीक से, 2-3 महीना तो ठोक ठोक के चलाते हैं हम लोग, नहीं चलाते क्या, है ना? टीवी का रिमोट हो चाहे किसी चीज का रिमोट हो, तो वैसे ही बैटरी फोर्स सेटल करते हैं, जैसे ही सेटल होगा दो आयन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, है ना? अब बैट समझे क्या सॉल्ट ब्रिज का काम, खा जाता है एक्सेस ऑफ आयंस को, है ना? इसमें पोर्स होता है, उसमें घुस जाता है एक्सेस ऑफ आयंस। अब बैटरी का फ्यूचर क्या है, तो बोले सर बैटरी तभी तक चलेगा जब तक इसका पोर्स भरा नहीं होगा। बाद में देखते अब ठोकते रह जाओ फिर भी ये प्लग नहीं करता, मतलब अब पोर्स इसमें खाली नहीं, अभी काम नहीं करेगा। पहला बात, सॉल्ट ब्रिज के भरने के बाद गैल्वेनिक सेल काम नहीं करेगा। दूसरा, ये जिंक रेड पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाए, तो जब जिंक ही नहीं आया, एटम नहीं बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होगा? ठीक है, तो जिंक रेड खत्म हो जाए तो ये बैटरी खत्म हो जाता है। अब बोले बैटरी चुनने वाला चुन के ले काहे जाता है, वो क्या करता होगा? तो देखो ये कॉपर रेड उसको मिल जाएगा, इसमें तो कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहा है, तो बैटरी से अंदर खोल करके ये चीज तो उसको मिलेगा, इसलिए वो चुन के भी ले जाएगा। ठीक है, तो बैटरी बनाए, बैटरी का काम सिखाया, बैटरी फेंकवाए, फिर चुनवा भी दिए, अब क्या करें? सॉल्ट ब्रिज है, कंस्ट्रक्शन बता दिए, वर्किंग, इसका काम क्या है? बनाइए फोटो, पहले कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। कितना मेहनत करते हैं यार, तुम पे फलता नहीं है, तुम बात करते रहता है। अब फ्रिज का हम देखो, ये जो है ना पेन है, लेकिन जरूरत पड़ने पे हाँ आए तो क्या करेंगे, इसका स्वागत थोड़े हम फूल से करें, डटेवे करेगा, बदमाशी करेगा तो डांट तो खाना ही पड़ेगा। सीख लो रे, सब सीख लो, यूनिट टेस्ट होता है, फुल में फुल मार्क्स लाओ, तब मम्मी हमको मिठाई भी भेज सकती है। तो कि सर केमिस्ट्री में इतना नंबर ला लीजिए, 1 किलो मिठाई खाई। ये होगा तब ज्यादा अच्छा होगा। हम डांटते हैं कोनो दुश्मनी है, हम वो मिठाई नहीं मिल पाता है इसलिए डांटते हैं।
सोचा होगा कि तुमको पढ़ा देते हैं। लिखो कंस्ट्रक्शन। ग्लास का ट्यूब होता है यू शेप का, ईटा बनाने वाला नहीं देखता है ढांचा, उसमें मिट्टी उट्टी भर के पार देता है, वैसे ही ढांचा है उसमें सेट कर देते, और क्या। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है, ये बिहार बोर्ड का इसी साल का क्वेश्चन है। KNO3 NaNO3 यही आता रहता है ना। वो पूछता है कि कौन सा इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इसी साल पूछा है। बोला इनर्ट कैसे है सर, ये पूछ दो, और कोई एग्जाम्पल होगा तो काम आएगा ना तुमको चुनने में। सोडियम पोटेशियम ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, मजबूत वाला आयनिक बॉन्ड। यदि मजबूत वाला आयनिक बॉन्ड बना तो टूटेगा नहीं, और जब इलेक्ट्रोलाइट कोई टूटे ही नहीं तो वो किसी काम का नहीं हुआ। इलेक्ट्रोलाइट रहता है ना, देखो जिंक सल्फेट लेते हैं, कॉपर क्लोराइड लेते हैं, काहे लेते हैं, क्योंकि ये टूट जाए, जिंक 2+ में सल्फेट 2- में, और वहां KNO3 है, पोटेशियम इतना ना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाया है कि आयोनाइज नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा, दैट इज बाय इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन इनर्ट। तो बोले है तो सर इसमें डाले क्यों, तो डाले इसलिए कि जैसे को तैसा ही डिजोल्व करता है, जैसे को तैसा ही डिजोल्व करता है। मीडियम देंगे तभी ना आयंस इसमें जाएगा, है ना, तो मीडियम बना के रखे हुआ है। ठीक है, जैसे कहीं तुम जाते हो तो तुम्हारे लायक माहौल रहता है तो कूद के डांस करना शुरू कर देते हो, अब माहौल यदि तुम्हारे लायक नहीं तो वहां से निकल के चलते बनते। तो ये माहौल देता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आयंस के आने का माहौल देता है कि तुम्हारे जैसे ये आ जाओ अंदर, बस इतना सब बात। तो लिखिए यू शेप कंस्ट्रक्शन में, यू शेप, यू वाला लिखिएगा पूरा, यू वाला, बस बाई यू ना लिखिएगा। यू शेप inverted glass tube, U shape inverted glass tube, comma, filled with a paste of, filled with a paste of, अगर इसका पेस्ट बनाना है, पेस्ट ऑफ अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड जिलेटिन, which कॉमा दे करके, which set into porous, which set into porous hard mass, porous hard mass, है ना, मतलब पूरा जो ग्लास ट्यूब है वो भर जाएगा, है ना, पोरोसिटी के साथ। पोरस इतना होना चाहिए जिसमें उसमें आयंस घुस सके। नाउ द वर्किंग, नहीं सॉलिड ही रहेगा, हार्ड मास है ना तो उससे कुछ निकलना नहीं, सूखा हुआ रहेगा एकदम से, हार्ड भी रहेगा, तुरंत फूटेगा भी नहीं। नेक्स्ट वर्किंग, वर्किंग ये कंस्ट्रक्शन था। वर्किंग क्या कर रहा है, वर्किंग, वर्किंग में क्या कर रहा है ये, एक्सेस ऑफ आयंस सेटल कर जाता है इसके पोर्स में, ठीक है, नीचे लिखिए एक्सेस ऑफ आयंस
एक्सेस ऑफ आयंस, कैटायन एनायन दोनों, excess of ions settle into the porosity, settle into the porosity of salt bridge, porosity of salt bridge from both vessel, from both electrolytic vessel, from both electrolytic vessel. दूसरा पॉइंट salt bridge act as internal circuit of galvanic cell, internal circuit of galvanic cell, internal circuit of galvanic cell. क्वेश्चन लिख लो, what will happen if salt bridge not added to galvanic cell, मुझे लिखिए, galvanic cell no work at all, galvanic cell not work at all, well नहीं, at all, galvanic cell not work at all. हाँ, ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन में तो वेल और गुड लिख ले रहता, नो वर्क एट ऑल, एक भी चार्ज इधर में बढ़ा ऊपर नहीं जाएगा, नो वर्क एट ऑल, ठीक है, कॉमा दे करके लिख दीजिए, एक्युमुलेशन ऑफ, लिखो नहीं यार, एक्युमुलेशन ऑफ, यही लंदफन लिख के आता है ना, तो मास्टर साहब भी जो है ना गार्जियन को बुला के डांटने लगते हैं, देखिए बचवा को कोचिंग में पढ़वाते हैं, क्या लिख देता है कॉपी में। अब हम लोग जिम्मेदार हो जाते हैं कि क्या लिख दिया वो कॉपी में, सुन भी नहीं करता मेरा कुछ हो तो क्या लिख दिया कॉपी में, यही जाने हैं। और लेकिन साल भी नहीं लगाते हैं, क्यों, तो बोले वो पबजी में नहीं था इसलिए नहीं लगाते। लिखिए, एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कॉमा दे करके, accumulation of positive charge occurs in left vessel, and accumulation of negative charge occurs in right vessel, है ना। सवाल ये था कि गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, हमने जवाब दिया कि गैल्वेनिक सेल कोई काम नहीं करेगा, कॉमा दे के लिखे, एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज occurs in left vessel while accumulation of negative charge occurs in right vessel, है ना। यदि आप सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो गैल्वेनिक सेल कोई काम नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा,
तो पॉजिटिव चार्ज जमने लगेगा लेफ्ट वेसल में और नेगेटिव चार्ज जमने लगेगा राइट वेसल में। क्लियर है? ये गैल्वेनिक सेल हो गया कंस्ट्रक्शन वर्किंग सॉल्ट ब्रिज के साथ। अब इसमें पढ़ना रहता है इसका सेल पोटेंशियल निकालना, है ना। तो अब बताया ना कि इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके लिए वैल्यूज कैलकुलेट करना है, इसके लिए न्यूमेरिकल है और फिर आएगा नस्ट इक्वेशन जो थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब यही दो टॉपिक है इसमें, 2 क्लास में हो जाएगा। और कल जो है आप लोगों को किस बात के लिए, हाँ